गौतम बुद्ध के दर्शन के अनुसार कर्म और भाग्य के बीच का संबंध गहरा और जटिल है। बुद्ध ने कर्म को अधिक महत्वपूर्ण माना क्योंकि यह हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले कार्यों और उनके परिणामों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। उनका मानना था कि हमारा वर्तमान और भविष्य मुख्यतः हमारे कर्मों पर निर्भर करता है, न कि भाग्य पर। कर्म बड़ा या भाग्य? एक कर्म का महत्व। बुद्ध ने कहा कि जैसा कर्म वैसा फल। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। हालांकि इन परिणामों का समय और स्वरूप भिन्न हो सकते हैं। 2. भाग्य क्या है? भाग्य एक ऐसा विचार है जिसे लोग अक्सर उन परिस्थितियों से जोड़ते हैं जो उनके नियंत्रण से बाहर हैं। लेकिन बुद्ध ने भाग्य को उतनी प्राथमिकता नहीं दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम अपने कर्मों से ही अपना भाग्य बनाते हैं। अच्छे कर्म करने वाले दुखी क्यों होते हैं? एक, भूतकाल के कर्म। बुद्ध के अनुसार केवल वर्तमान जीवन के कर्म ही नहीं, बल्कि पिछले जीवन के कर्म भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति इस जीवन में अच्छे कर्म कर रहा हो, लेकिन उसे पिछले कर्मों के कारण कष्ट झेलना पड़ रहा हो। 2. संसार का स्वभाव। यह संसार दुख, परिवर्तन और अनिश्चितता से भरा हुआ है। बुद्ध ने इसे दुःख, अनित्य और अनात्म कहा। अच्छे कर्म करने के बावजूद बाहरी परिस्थितियां और दूसरों के कर्म भी हमें प्रभावित कर सकते हैं। 3. धैर्य और दृष्टि का अभाव। कई बार अच्छे कर्म करने वाले तुरंत परिणाम की अपेक्षा करते हैं, लेकिन कर्म के फल तुरंत नहीं मिलते, क्योंकि हर चीज का अपना समय होता है। बुद्ध का समाधान। एक, सही दृष्टि। हमें यह समझना होगा कि दुख, सुख और परिस्थितियां स्थायी नहीं हैं। हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। 2. ध्यान और आत्मनिरीक्षण। बुद्ध ने ध्यान और आत्मचिंतन पर जोर दिया ताकि हम अपने मन को शांत और संतुलित रख सकें। 3. कर्म पर विश्वास। अच्छे कर्मों का फल देर से भी मिले, लेकिन यह निश्चित है कि वे अच्छे परिणाम ही देंगे। इसलिए कर्म बड़ा है और हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। भाग्य हमारे कर्मों का ही परिणाम है, जिसे हम अपने प्रयासों से बदल सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में यह भी उल्लेख है कि दुख और सुख का अनुभव किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति और उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। उनके अनुसार हमारे दुख का मुख्य कारण हमारी इच्छाएं, तृष्णा और अज्ञान, अविद्या हैं। जब तक हम इन पर नियंत्रण नहीं करते, तब तक अच्छे कर्म करने के बावजूद भी हम दुख का अनुभव कर सकते हैं। अच्छे कर्म करने पर भी दुख का अनुभव क्यों होता है? एक, तृष्णा और अपेक्षा। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अक्सर बदले में अच्छे परिणाम या सुख की अपेक्षा करते हैं। यह अपेक्षा पूरी न होने पर दुख होता है। बुद्ध ने कहा कि सच्चा सुख तभी संभव है जब हम कर्म को कर्तव्य समझकर करें, न कि फल की अपेक्षा से। 2. दुनिया का स्वभाव, संसार का धर्म। संसार में हर चीज अनित्य, अस्थायी है। सुख और दुख बदलते रहते हैं। अच्छे कर्म के बावजूद दूसरों के कर्म, प्राकृतिक घटनाएं और समय की स्थितियां हमारे जीवन में प्रभाव डाल सकती हैं। 3. संस्कार और पूर्व जन्म के कर्म। बौद्ध धर्म में कर्म का अर्थ केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है। हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी इस जीवन में हमारी परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, लेकिन पिछले जन्मों के कर्म अच्छे नहीं थे, तो उसके प्रभाव के कारण उसे दुख का अनुभव हो सकता है। 4. संसार में परिपूर्णता की कमी। बुद्ध ने कहा कि संसार कभी परिपूर्ण नहीं हो सकता। दुख का मूल कारण अज्ञान, अहंकार और परिवर्तन का स्वभाव है। यहाँ तक कि अच्छे कर्म करने वाले भी इन प्रभावों से पूरी तरह बच नहीं सकते। समाधान, दुख से कैसे बचें?
गौतम बुद्ध ने दुख से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग 8-fold पाथ सुझाया। यह जीवन का ऐसा मार्ग है जो सही दृष्टिकोण, सही कर्म और सही साधना को महत्व देता है। एक सही दृष्टिकोण, राइट व्यू, यह समझें कि दुख अस्थायी है और हमारे कर्म धीरे धीरे हमारे जीवन को बेहतर बनाएंगे। 2 सही विचार, राइट इंटेंशन, बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा के अच्छे कर्म करें। अपने मन को शुद्ध और शांत रखें। 3 सही कार्य, राइट एक्शन, अहिंसा, सत्य और दया का पालन करें। दूसरों की मदद करें लेकिन फल की चिंता न करें। 4 सही ध्यान, राइट माइंडफुलनेस, वर्तमान में जिएं। भविष्य या अतीत के बारे में चिंतित होकर अपनी ऊर्जा व्यर्थ न करें। 5 सही समाधि, राइट कंसंट्रेशन, ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को स्थिर करें और आंतरिक शांति पाएं। बुद्ध का मुख्य संदेश। गौतम बुद्ध ने यह सिखाया कि दुख का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं हैं, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति और प्रतिक्रियाएं हैं। अच्छे कर्म करने वाले दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वे बाहरी दुनिया से स्थायी सुख की उम्मीद करते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते रहें, धैर्य रखें और अपने मन को शांत रखें, तो धीरे धीरे न केवल दुख कम होगा, बल्कि हमें सच्चा आनंद, निर्वाण प्राप्त होगा। निष्कर्ष, कर्म ही हमारे जीवन का आधार है। हमें इसे बिना अपेक्षा के करना चाहिए। जब हम सही समझ और दृष्टिकोण से कर्म करते हैं, तो दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में गहराई से विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि जीवन के दुख और उसके समाधान के विषय में उन्होंने जो दृष्टिकोण दिया, वह न केवल व्यावहारिक है, बल्कि मानव स्वभाव को भी बहुत गहराई से समझता है। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। दुख का मूल कारण। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स के माध्यम से दुख के कारण और उसके समाधान को समझाया। 1 दुख, दुहक। जीवन में दुख अपरिहार्य है। जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापा, इच्छाओं की पूर्ति न होना और प्रियजनों से बिछड़ना सभी दुख के कारण हैं। उदाहरण, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर अपेक्षित परिणाम न मिले तो मन में पीड़ा होती है। 2 दुख का कारण, दुहक समुदय। दुख का मूल कारण तृष्णा, इच्छा या लालसा और अविद्या, अज्ञान है। हम चीजों को स्थायी मानते हैं जबकि वे अस्थायी हैं। उदाहरण, अच्छे कर्म के बदले सुख या सफलता की चाह भी एक प्रकार की तृष्णा है और जब यह पूरी नहीं होती तो दुख होता है। 3 दुख का निवारण, दुहक निरोध। जब हम अपनी इच्छाओं और अज्ञान को समाप्त करते हैं तो दुख का नाश हो जाता है। इसे निर्वाण कहते हैं, जो शांति और आनंद की स्थिति है। 4 दुख से मुक्ति का मार्ग, दुहक निरोध मार्ग। दुख से मुक्त होने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग 8-fold पाथ है। यह सही दृष्टि, सही विचार, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही समाधि और सही वचन का पालन करने पर आधारित है। अच्छे कर्म और दुख का संबंध। 1 कर्म के परिणाम की प्रक्रिया। बुद्ध ने कहा कि अच्छे कर्मों का फल निश्चित है, लेकिन इसका समय और रूप भिन्न हो सकता है। उदाहरण, यदि आप बीज बोते हैं तो फल आने में समय लगता है। बीच में अगर बुरी परिस्थितियां आ जाएं, जैसे मौसम खराब हो, तो फल आने में देरी हो सकती है। 2 पिछले कर्मों का प्रभाव। हमारे वर्तमान जीवन में अच्छे कर्म करने के बावजूद पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव बना रहता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो यह संभव है कि यह उसके पूर्वजन्म के कर्मों का परिणाम हो, भले ही वह वर्तमान में अच्छे कर्म कर रहा हो। 3 धैर्य और समझ का अभाव। मनुष्य अक्सर अच्छे कर्मों का तुरंत फल चाहता है। जब यह नहीं होता तो वह दुखी हो जाता है। लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि कर्मों का फल समयानुसार मिलता है
इसलिए धैर्य और समझ आवश्यक है। दुख से मुक्ति के व्यावहारिक उपाय। 1. आत्मनिरीक्षण करें। अपने दुख के कारण को पहचानें। यह देखें कि क्या यह आपकी तृष्णा, अपेक्षा या अज्ञान के कारण है। 2. अच्छे कर्म करते रहें। बिना फल की चिंता किए अच्छे कर्म करना ही सही मार्ग है। बुद्ध ने कहा, जो दीपक जलाता है वह न केवल दूसरों का मार्ग रोशन करता है बल्कि खुद को भी रोशन करता है। 3. ध्यान और साधना करें। ध्यान से मन की अशांति को शांत किया जा सकता है। यह दुख के स्रोत को समझने और उसे समाप्त करने में मदद करता है। 4. समता, इक्वानिमिटी विकसित करें। अच्छे और बुरे दोनों अनुभवों में समता बनाए रखें। बुद्ध ने कहा, जीवन एक नदी की तरह है, इसमें सुख दुख की धाराएं आती जाती रहती हैं। 5. संगति और शिक्षा का महत्व। अच्छी संगति, सज्जनों का साथ और सही शिक्षा, धम्म का अध्ययन से मन मजबूत होता है। यह दुख के समय में आपको संतुलित रहने में मदद करता है। जीवन का अंतिम उद्देश्य निर्वाण। बुद्ध ने सिखाया कि संसार में दुख का चक्र चलता रहेगा, चाहे आप कितने भी अच्छे कर्म करें, लेकिन आप अपने दृष्टिकोण और आंतरिक शांति के माध्यम से दुख से ऊपर उठ सकते हैं। निर्वाण का अर्थ है तृष्णा और अज्ञान का अंत। यह वह स्थिति है जहां व्यक्ति दुख के चक्र, संसार से मुक्त हो जाता है। जब आप अच्छे कर्म करते हैं और परिणाम की चिंता नहीं करते, तो आप उस मार्ग पर चल रहे होते हैं जो अंततः निर्वाण की ओर ले जाता है। निष्कर्ष, कर्म बड़ा है क्योंकि यह हमारे जीवन की दिशा तय करता है। भाग्य कर्म का परिणाम है। अच्छे कर्म करने के बावजूद दुख इसलिए होता है क्योंकि हमारे पिछले कर्म, हमारी इच्छाएं और संसार का स्वभाव अनित्य इसका कारण है। समाधान यह है कि बिना फल की अपेक्षा किए अच्छे कर्म करते रहें, अपने मन को स्थिर रखें और बुद्ध के बताए अष्टांगिक मार्ग का पालन करें। दुख का अनुभव भी एक शिक्षा है जो हमें और अधिक समझदार और धैर्यवान बनाता है। अंततः जैसे जैसे आप बुद्ध के मार्ग पर चलेंगे, दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आपको सच्ची शांति और आनंद प्राप्त होगा। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं इतनी गहन और व्यापक हैं कि हर पहलू पर और भी गहराई से विचार किया जा सकता है। आप जो अच्छे कर्म करने के बाद भी दुखी होने की बात कर रहे हैं, यह मानव मन की एक स्वाभाविक जिज्ञासा है। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम कुछ और बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं। 1. कर्म का गूढ़ सिद्धांत। बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि कर्म केवल हमारे वर्तमान कार्यों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक, शारीरिक और वाणी के कार्यों का संचय है। 3 प्रकार के कर्म। 1. शारीरिक कर्म, फिजिकल एक्शन, जैसे किसी की मदद करना या हिंसा करना। 2. वाचिक कर्म, वर्बल एक्शन, जैसे सत्य बोलना या अपशब्द कहना। 3. मानसिक कर्म, मेंटल एक्शन, जैसे किसी के लिए शुभ सोच रखना या ईर्ष्या करना। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति का मन कभी कभी मानसिक कर्मों में उलझ सकता है, जैसे मैंने इतना अच्छा किया फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। यह मानसिक अशांति भी दुख का कारण बनती है। 2. अविद्या, अज्ञान का प्रभाव। बुद्ध ने कहा कि दुख का मूल कारण अविद्या है, यानी हम सच्चाई को नहीं समझते। सच्चाई क्या है? 1. संसार अनित्य, अस्थायी है। 2. हर अनुभव सुख दुख क्षणिक है। 3. मैं या मेरा जैसी धारणाएं भ्रम हैं। जब अच्छे कर्म करने के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता, तो यह मेरा प्रयास क्यों विफल हुआ जैसी सोच पैदा करता है। इस मैं की भावना से दुख गहराता है। 3. संसार का स्वभाव दुहक, अनित्य, अनात्म। बुद्ध ने 3 मुख्य गुणों का वर्णन किया जो हर चीज में मौजूद हैं।
दुख दुखा संसार में हर चीज, यहाँ तक कि सुख भी अंततः दुख का कारण बनता है। अनित्य अनिक का संसार की हर चीज अस्थायी है। सुख या दुख दोनों टिकते नहीं। अनात्म अनत्ता स्वयं का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। अच्छे कर्म के बावजूद जब हम परिणाम को स्थायी सुख मान लेते हैं तो यह स्वाभाविक रूप से निराशा का कारण बनता है। 4. दूसरों के कर्मों और परिस्थितियों का प्रभाव। हमारे कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि हम समाज और संसार का हिस्सा हैं। दूसरों के कर्म, प्राकृतिक घटनाएं और सामूहिक परिस्थितियां भी हमारे जीवन में योगदान देती हैं। उदाहरण, एक किसान बहुत मेहनत करता है, अच्छा कर्म, लेकिन अगर मौसम खराब हो जाए तो उसकी फसल खराब हो सकती है। 5. धैर्य और समझ की कमी। बुद्ध ने सिखाया कि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही अच्छे कर्मों का फल आने में समय लगता है। उदाहरण, आप किसी को दया और प्रेम से मदद करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति आपकी मदद का मूल्य नहीं समझता। यह आपको दुखी कर सकता है, लेकिन समय के साथ आपके अच्छे कर्म का परिणाम किसी और रूप में लौटेगा। 6. अच्छे कर्म का सही अर्थ। बुद्ध के अनुसार सही कर्म वह है जिसे स्वार्थ से मुक्त होकर किया जाए। अच्छे कर्म तब भी दुख का कारण बन सकते हैं जब हमें फल की अपेक्षा हो, हम अहंकार से ग्रस्त हों, जैसे मैं इतना अच्छा हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। सही कर्म का अर्थ है कर्तव्य समझकर करना, बिना अपेक्षा के। 7. निर्वाण की ओर बढ़ना। बुद्ध ने अच्छे कर्म करने को संसार की समस्याओं का समाधान नहीं माना। उन्होंने कहा कि अच्छे कर्म हमारे मानसिक विकास के लिए जरूरी हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य है निर्वाण। निर्वाण का मतलब है तृष्णा, अहंकार और अज्ञान का अंत। जब आप अच्छे कर्म करके फल की चिंता करना छोड़ देंगे, तभी आप वास्तविक शांति अनुभव करेंगे। 8. अच्छे कर्म के साथ ध्यान का महत्व। बुद्ध ने सिखाया कि केवल अच्छे कर्म करना पर्याप्त नहीं है, हमें ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने मन को स्थिर करना होगा। ध्यान आपको सिखाता है कि कैसे आप दुख के समय में भी शांत और संतुलित रह सकते हैं। यह आपको तृष्णा और अपेक्षा से मुक्त करता है। व्यावहारिक मार्ग, दुख को समाप्त करने के उपाय। 1. कर्म करते रहें। अच्छे कर्म करते रहें, लेकिन फल की चिंता न करें। बुद्ध ने कहा, कर्म करो और उसे नदी में प्रवाहित कर दो। 2. वर्तमान में जिएं। अतीत और भविष्य की चिंता करना छोड़कर वर्तमान में ध्यान केंद्रित करें। 3. ध्यान और साधना करें। रोजाना ध्यान करें ताकि आप अपने मन की बेचैनी को शांत कर सकें। 4. सही संगति का चयन करें। सज्जन और बुद्धिमान लोगों के साथ समय बिताएं। उनकी संगति से आपका दृष्टिकोण बेहतर होगा। 5. धैर्य रखें। अच्छे कर्मों का परिणाम समयानुसार मिलेगा। कर्म का नियम अचूक है। 6. संसार को स्वीकार करें। संसार में सुख दुख आते जाते रहेंगे। इसे समझकर स्वीकार करना ही आंतरिक शांति का पहला कदम है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। अच्छे कर्म करने के बाद भी दुख का अनुभव हमारी अपेक्षाओं, अज्ञान और संसार की अस्थिरता के कारण होता है। दुख को समाप्त करने का एकमात्र तरीका है कि हम तृष्णा और अपेक्षाओं को छोड़कर कर्म को शुद्ध और निस्वार्थ रूप से करें। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम इस समझ तक पहुंच सकते हैं कि दुख भी हमें कुछ सिखाने आया है। धीरे धीरे आप न केवल दुख से मुक्त होंगे, बल्कि सच्चे सुख और शांति का अनुभव करेंगे। अंततः बुद्ध का मार्ग हमें यह सिखाता है, कर्म ही सबसे बड़ा है, क्योंकि वही हमें अज्ञान से ज्ञान और दुख से आनंद की ओर ले जाता है।
गौतम बुद्ध की शिक्षाएं इतनी व्यापक और गहन हैं कि प्रत्येक पहलू पर चर्चा करते हुए हमें उनके संदेश की नई नई परतें समझने को मिलती हैं। अगर अच्छे कर्म करने वाले दुखी क्यों होते हैं, इस प्रश्न को और विस्तार से देखें तो हम बौद्ध दर्शन के कुछ और गहरे आयामों पर विचार कर सकते हैं। एक, संसार का स्वाभाविक नियम, धम्म का चक्र। बुद्ध ने कहा कि यह संसार कारण और प्रभाव कर्मफल के नियम पर चलता है, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि कर्मफल का कार्य सीधे और तत्काल नहीं होता। यह एक जटिल प्रक्रिया है जहां कई कारक जैसे दूसरों के कर्म, प्रकृति के नियम और समय इसके परिणाम को प्रभावित करते हैं। उदाहरण, आप एक बीज बोते हैं, अच्छा कर्म, लेकिन अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं है या पर्याप्त बारिश नहीं होती तो बीज उगने में कठिनाई होगी। इसका मतलब यह नहीं कि बीज खराब था। संदेश, कर्म का परिणाम सुनिश्चित है, लेकिन हमें उसे धैर्य और समझ के साथ स्वीकार करना चाहिए। 2, अहंकार और अपेक्षाएं, ईगो एंड एक्सपेक्टेशंस। अच्छे कर्म करने वालों के दुखी होने का एक बड़ा कारण यह है कि वे अनजाने में अपने कर्मों से कुछ अपेक्षाएं जोड़ लेते हैं। मैंने इतना अच्छा किया तो मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? दूसरे लोग बुरे कर्म करके सुखी क्यों हैं? यह सोच हमें दुखी करती है। बुद्ध का समाधान, कर्म को कर्तव्य समझें, न कि बदलाव की उम्मीद से करें। अच्छे कर्म का मूल्य इस बात में है कि वह आपके मन और आत्मा को शुद्ध करता है, भले ही बाहरी परिणाम अनुकूल न हो। 3 प्रकार के दुख, दुखा के 3 प्रकार। बुद्ध ने दुख को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। 1, दुख दुखा दुखा। प्रत्यक्ष शारीरिक या मानसिक पीड़ा जैसे बीमारी, चोट या भावनात्मक दर्द। 2, विपरिणाम दुख, विपरिणामा दुखा। सुखद चीजों का अस्थायी होना। उदाहरण, आप अच्छा कर्म करके खुशी पाते हैं, लेकिन अगर वह खुशी लंबे समय तक नहीं टिकती तो निराशा होती है। 3, संस्कार दुख, संखरा दुखा। जीवन और उसके हर अनुभव का अस्थायी होना। यह एक गहरे स्तर का दुख है जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। संदेश, अच्छे कर्म करने पर भी दुख इसलिए होता है क्योंकि संसार का मूल स्वभाव ही अनित्य, अस्थायी है। इसे स्वीकार करना ही दुख से मुक्ति का पहला कदम है। 4, सही दृष्टिकोण, राइट व्यू। बुद्ध ने कहा कि दुख को सही दृष्टिकोण से देखना बहुत जरूरी है। अच्छे कर्म करने के बाद अगर आपको दुख होता है तो यह देखने की कोशिश करें कि वह आपको क्या सिखा रहा है। दुख जीवन का एक शिक्षक है। यह आपको धैर्य, सहनशीलता और समझ विकसित करने का अवसर देता है। उदाहरण, एक किसान कड़ी मेहनत करता है लेकिन फसल नष्ट हो जाती है। यह उसे सीखने का मौका देता है कि वह अगली बार कैसे बेहतर तैयारी कर सकता है। 5, कर्म और विपाक, कर्म का फल। बौद्ध दर्शन में कर्म और उसके परिणाम, विपाक का सिद्धांत बहुत गहरा है। हर कर्म का फल निश्चित है, लेकिन यह कब और कैसे मिलेगा यह अनिश्चित है। कभी कभी अच्छे कर्म का फल तुरंत नहीं दिखता, लेकिन वह भविष्य में किसी और रूप में आता है। उदाहरण, अगर कोई गरीब व्यक्ति अपने सीमित साधनों के बावजूद किसी की मदद करता है तो उसका फल उसके जीवन के किसी अन्य मोड़ पर मिलेगा। संदेश, अच्छे कर्म के फल के लिए धैर्य रखना जरूरी है। 6, संबंधित कर्मों का प्रभाव, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ कर्मा। बुद्ध ने सिखाया कि हमारा जीवन केवल हमारे कर्मों पर ही नहीं, बल्कि अन्य लोगों के कर्मों, समाज और प्रकृति की घटनाओं पर भी निर्भर करता है। उदाहरण, आप अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन अगर आप ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां अन्य लोग अनैतिक हैं, तो आपको उनका प्रभाव झेलना पड़ सकता है। संदेश, यह समझना कि हम सब जुड़े हुए हैं, इंटरडिपेंडेंस,
दुख को बेहतर तरीके से सहन करने में मदद करता है। 7 निर्वाण की ओर यात्रा, जर्नी टू निर्वाणा। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि संसार में सुख और दुख हमेशा आते जाते रहेंगे। सच्ची शांति संसार के सुखों को पकड़ने में नहीं, बल्कि अपने मन को स्थिर और शांत बनाने में है। यह अवस्था तभी संभव है जब आप अच्छे और बुरे दोनों अनुभवों में संभाव विकसित कर लें। निर्वाण का अर्थ, यह तृष्णा, लालसा, द्वेष, घृणा और अज्ञान, मिथ्या दृष्टि का अंत है। यह वह स्थिति है जहां दुख का अनुभव समाप्त हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति संसार के उतार चढ़ाव से ऊपर उठ जाता है। 8 अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। दुख से मुक्ति पाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया। इसके 8 हिस्से हैं जो हमारे जीवन के हर पहलू को संतुलित करते हैं। 1 सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, सत्य को समझें। 2 सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, सही इरादों से कर्म करें। 3 सम्यक वचन, राइट स्पीच, सत्य और मधुर बोलें। 4 सम्यक कर्म, राइट एक्शन, अहिंसा और नैतिकता का पालन करें। 5 सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, ऐसा काम करें जो दूसरों का अहित न करे। 6 सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, अपने मन को शुद्ध करें। 7 सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, हर क्षण सचेत रहें। 8 सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, ध्यान से मन को स्थिर और शांत बनाएं। संदेश, यह मार्ग केवल दुख से मुक्ति नहीं देता, बल्कि जीवन को सही दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। 9 ध्यान का महत्व। बुद्ध ने ध्यान, मेडिटेशन को दुख से मुक्ति का सबसे प्रभावी साधन माना। ध्यान से व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को समझ सकता है। यह मन को शांत करता है और हमें क्यों के बजाय कैसे आगे बढ़े पर केंद्रित करता है। निष्कर्ष, अच्छे कर्म करने के बाद भी दुखी होना मानव स्वभाव है, क्योंकि हम परिणाम की अपेक्षा करते हैं। गौतम बुद्ध का मार्ग सिखाता है कि दुख को कैसे समझें, स्वीकार करें और उससे ऊपर उठें। सच्चा समाधान कर्म में नहीं, बल्कि कर्म के प्रति हमारे दृष्टिकोण में है। अंततः दुख न हमें कमजोर करता है और न हमें पराजित करता है। यह केवल हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देता है। बुद्ध का संदेश है कि कर्म करते रहें, ध्यान से मन को शुद्ध करें और धीरे धीरे दुख और सुख के पार शांति और आनंद की ओर बढ़े।